ये केंचुआ अभी अभी 18 साल का हुआ था और बाहर की दुनिया देखने के लिए बेहद उत्साहित था। वह लगातार खुदाई करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वह दूसरी केंचुए के सिर से टकरा गया। सामने वाला केंचुआ तुरंत 360 डिग्री घूमते हुए जमीन पर गिर पड़ा और मरने का नाटक करने लगा। पहला केंचुआ उसे हिलाता डुलाता रहा, लेकिन लाओ लियू बिल्कुल नहीं हिला। जैसे ही उसे पता चला कि सामने वाला भी उसी की जाति का है, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उससे दोस्ताना अंदाज में मिलने लगा। दोनों की इतनी जल्दी बन गई जैसे बरसों से दोस्त हों। उन्होंने तुरंत साथ साथ बाहर की दुनिया की यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। दो केंचुए मिलकर खुदाई करने लगे और काम की रफ्तार गजब की थी। लगभग पूरी जमीन ही खोद डालते, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत से थकान तो होनी ही थी। तभी लाओ लियू ने चालाकी शुरू कर दी। वह चुपचाप दूसरे केंचुए के बनाए रास्ते पर कुछ दूर आगे बढ़ गया और फिर ऐसे दिखाने लगा जैसे दोनों बराबर मेहनत कर रहे हों। सवाल यह था, क्या ऐसी दोस्ती ज्यादा दिन टिक पाएगी? आखिरकार उन्हें एक बड़ी रुकावट मिली। ऊपर की चट्टान बहुत सख्त थी और दोनों की ताकत भी जवाब देने लगी। इसीलिए उन्होंने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। लाओ लियू को मिट्टी में एक स्वादिष्ट चीज मिली। उसने दोस्ती दिखाते हुए उसे अपने साथी के साथ बांटा। दोनों बारी बारी से खाते रहे और माहौल काफी अच्छा था। लेकिन आखिरी टुकड़े पर लाओ लियू ने थोड़ा ज्यादा खा लिया और फिर डकार लेकर दिखा दिया कि वह पेट भर चुका है। बाएं वाला केंचुआ भाईचारा बनाए रखने के लिए चुपचाप डकार लेता है और बात को टाल देता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। चट्टान बहुत सख्त होने के कारण वे दोनों ओर से रास्ता बदलते हैं, लेकिन जमीन फिर भी नहीं खोद पाते। दोनों गिर पड़ते हैं, फिर उठकर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं। ऊपर से तो दोस्ती मजबूत लगती है, लेकिन तभी मतभेद शुरू हो जाता है। लाओ लियू दाएं तरफ ऊपर की ओर खुदाई करने का इशारा करता है, जबकि उसका साथी कहता है कि वह रास्ता सही नहीं है, उन्हें बाएं जाना चाहिए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं। बहस तेज हो जाती है और नाजुक दोस्ती टूटने की कगार पर आ जाती है। आखिरकार लाओ लियू जमीन पर थूकता है और अपने चुने हुए रास्ते पर अकेले निकल जाता है। बाएं वाला केंचुआ थोड़ी देर उदास होता है, लेकिन फिर वह भी थूक कर जवाब देता है। जब सामने वाला दोस्ती की परवाह नहीं करता तो वह क्यों झुके? दोस्ती की नाव पल भर में पलट जाती है। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। तो बताओ, किस किस की दोस्ती इन केंचुओं जैसी है? कमेंट करके जरूर बताना।